आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। कर्नाटक के स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी है। हाल ही में कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जहां पर कर्नाटक के एक स्कूल में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। तो दूसरी तरफ अब कर्नाटक में 10वीं जमात की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक्स में आरएसएस के बानी केशव बलराम हेडगेवार की तकरीर को एक सबक के तौर पर शामिल करने का फैसला कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने लिया है और आने वाले तालीमी साल 2022-23 में 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि भगत सिंह के चैप्टर को रिमूव करके हेडगेवार का भाषण डाला गया है और साथ ही टीपू सुल्तान के बारे में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उसको रिव्यू करके छोटा कर दिया गया है। हेडगेवार के स्पीच को शामिल करने को लेकर कांग्रेस और दीगर सियासी पार्टियों ने नाराजगी का इजहार किया है और साथ ही सवाल उठाया है कि हेडगेवार ने ऐसा काम क्या है जो बच्चों को पढ़ाया जाए। इस पर रियासत के एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश का कहना है कि इसमें क्या गलत है। हेडगेवार एक देश प्रेम थे, जो इन्होंने कौम के नाम पैगाम दिया है, उसी मैसेज को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो नाजरीन, हेडगेवार आरएसएस के फाउंडर्स मेंबर में से एक हैं और आरएसएस की बुनियादी इसलिए डाली गई थी कि कैसे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और मुसलमानों, ईसाइयों, कम्युनिस्ट को इस देश से भगाकर ब्राह्मणवाद का सिस्टम कायम कर देने की मकसद से ही आरएसएस की बुनियाद डाली गई थी। आरएसएस की सोच एक ऐसी सोच है जो माहौल को खराब करने वाली है। ऐसे में यहाँ पर गौर करने वाली चीज है कि आरएसएस की विचार धारा धीरे धीरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में घुसते जा रही है। आप इससे अंदाजा लगाए कि जो कर्नाटक टेक्स्ट बुक मेकिंग कमेटी के चेयरमैन हैं रोहित चक्रथर्ता, जो वो खुद आरएसएस के एक बड़े लीडर माने जाते हैं, इन्होंने 2017 में रियासती गीत यानी कर्नाटक के गीत को बिगाड़कर फेसबुक पर पोस्ट करके कन्नडिगास के जज्बात को ठेस पहुंचाने और साथ ही राष्ट्रीय कवि कुवेंपु की तौहीन भी कर चुका है ये शख्स, और इसके खिलाफ कई केसेस भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन अब भी ये खुलेआम घूम रहा है। ऐसा कमतर शख्स जिसको बीजेपी सरकार ने कर्नाटक टेक्स्ट बुक मेकिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है, इस पर कई एजुकेशन एक्सपर्ट ने भी एतराज कर चुके हैं। अब इनकी सरबराही वाली कमेटी हेडगेवार के भाषण को शामिल करके बच्चों के जहनों को देश विरोधी तंजीम यानी आरएसएस की आइडियोलॉजी पढ़ाने का ठेका लिया है। तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में बच्चों की कमी, असातिज़ा की कमी, इस चीज को गौर करने के बजाय बीजेपी सरकार हेडगेवार के चैप्टर को शामिल करके बच्चों के जहनों को खराब कर रही है और निसाबी किताबों में जो आए दिन बदलाव लाए जा रहे हैं, ये एक तरीके का कल्चरल जेनोसाइड है। यहाँ पर और एक चीज कि आरएसएस आए दिन ऐसे चीजों से अपनी आइडियोलॉजी, अपनी जहानत बच्चों में या बड़ों में, हर चीज हर तबके में डालने की कोशिश कर रही है। तो इसको रोकने के लिए तमाम सेकुलर पार्टियां और तमाम मिली तंजीमें और तमाम लोग सामने आए और इसका विरोध करें और बताएं कि आरएसएस की तंजीम एक देश विरोधी तंजीम है। मजीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिली डाइजेस्ट। शुक्रिया।